नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो इन दिनों बिहार की राजनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। क्या रोहिणी आचार्य फिर से लालू परिवार में लौट रही है? क्या तेजस्वी यादव और रोहिणी के बीच की कड़वाहट अब दूर हो रही है? और रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर छिपा क्या है? ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, ये कहानी है भावनाओं की, परिवार की, रिश्तों की और उस बेटी की जिसने अपने पिता को नई जिंदगी देने के लिए सबसे बड़ा बलिदान किया। आज का ये पूरा वीडियो इसी पर आधारित है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुए, महागठबंधन को करारी हार मिली और जैसे ही नतीजे आए, चर्चा में सीधा नाम आया रोहिणी आचार्य का। कहा गया कि पार्टी के भीतर टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, संजय यादव पर आरोप लगे, तेजस्वी की रणनीति पर सवाल उठे और फिर रोहिणी आचार्य गुस्से में घर छोड़कर चली गई। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट किए जिनमें उन्होंने तेजस्वी के कुछ करीबी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ परिवार में सम्मान नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि कहा कि अब मैं अपने परिवार से अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ। उनकी ये बात किसी तूफान से कम नहीं थी। एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता को किडनी देकर जिंदगी दी, वही बेटी आज अपने ही घर से दूर चली गई। पूरा बिहार हैरान रह गया। दोस्तों, एक बेटी अपने पिता के लिए किडनी दान करती है, ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक भावनात्मक अध्याय है जिसमें साहस है, त्याग है और अत्यधिक अपनापन भी है। आप सोचिए एक बार, लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे, उन्हें नई जिंदगी किसने दी? रोहिणी आचार्य ने। ये फैसला उन्होंने अकेले लिया। पति, ससुराल, परिवार किसी से अनुमति नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता हैं, उनकी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं। ऐसी बेटी का अपने ही मायके से नाराज होकर निकल जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। घर के अंदर क्या क्या हुआ, ये रोहिणी ने खुद अपने पोस्ट में संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपमान सहना पड़ा और इसलिए वो चले गए। उस दिन पूरा घर रो रहा था। लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी तक कहा गया कि जिस परिवार का अस्तित्व ही रोहिणी के बलिदान से बचा है, उसी बेटी को नाराज होकर जाना पड़ा। ये क्षण सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं था, ये एक परिवार के टूटने जैसा था। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में नया मोड़ आया है। कई दिनों की चुप्पी के बाद रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। पोस्ट का विषय था महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात की, लेकिन उस पोस्ट में एक लाइन थी जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया। उन्होंने लिखा कि हर लड़की के लिए मायका एक सुरक्षित स्थान होता है जहां वो बिना किसी डर और शर्म के कभी भी लौट सकती है। ठहरिए, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या रोहिणी ये संकेत दे रही है कि वो लालू परिवार में वापस आ सकती है? क्या ये तेजस्वी और रोहिणी के बीच फिर से संवाद की शुरुआत है, या फिर वो बस एक सामान्य भावनात्मक विचार साझा कर रही हैं? राजनीतिक गलियारों में तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ विचार नहीं बल्कि घर वापसी का संकेत है। दोस्तों, लालू परिवार की राजनीति हमेशा से चर्चा में रही। तेजस्वी यादव पार्टी के चेहरे हैं, उनकी अपनी टीम है, उनके अपने सलाहकार हैं। कहा जाता है कि टिकट वितरण में कई गड़बड़ियां इसी टीम के कारण हुई और रोहिणी आचार्य खुलकर उनके खिलाफ बोल रही थी। रोहिणी का आरोप था कि टिकट बेचे गए, गलत लोगों को आगे लाया गया, असली मेहनती कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया। ये आरोप साधारण नहीं थे, इससे पार्टी को हर तरफ सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन राजनीति के बीच धीरे धीरे रिश्तों की डोर कमजोर होती गई। यही नाराजगी आगे जाकर विवाद में बदल गई। सवाल है, रोहिणी ने अब अंततः एक ऐसा पोस्ट क्यों किया जिसमें मायके की सुरक्षित जगह का जिक्र किया? क्या वो कहना चाहती कि परिवार उनका ही है? क्या वो इस संकेत दे रही है कि नाराजगी अपनी जगह है लेकिन रिश्ते कभी खत्म नहीं होते? जैसा उन्होंने कहा कि मायका हमेशा सुरक्षित रहता है, ये लाइन इशारा कर रही है कि उन्होंने अपने अंदर की भावनाओं को समझा है। शायद उन्होंने तय कर लिया कि जो हुआ वो पीछे छोड़ देना चाहिए। परिवार से दूरी हमेशा समाधान नहीं है और शायद अब वो लौटने की तैयारी में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये पोस्ट कई स्तरों पर इशारा देता है। पहला संकेत है कि रोहिणी अब परिवार के खिलाफ नहीं है। दूसरा संकेत, उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पर पोस्ट किया, यानी वो सार्वजनिक भूमिका में लौट रही हैं। तीसरा संकेत है, मायके की बात करके उन्होंने सीधा अपने परिवार की ओर हाथ बढ़ाया है। माना जा रहा है कि रोहिणी जल्द ही लालू परिवार में वापस लौट सकती है। ये सिर्फ वापसी नहीं होगी बल्कि परिवार का एक बार फिर एकजुट होना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ भावनात्मक कहानी नहीं, इसका सीधा राजनीतिक असर भी है। अगर रोहिणी वापस लौटती है तो आरजेडी की छवि सुधरेगी, तेजस्वी और परिवार की एकता दिखाई देगी,
समर्थकों में भरोसा बढ़ेगा और विपक्ष की आलोचना कम होगी। लालू परिवार बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत ब्रांड रहा है और जब जब परिवार एकजुट हुआ है, पार्टी ने मजबूती से वापसी की है। दोस्तों, सच ये है कि लालू परिवार में विवाद पहले भी हुए हैं। तेज प्रताप का मामला हो या पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट, हर बार अंत में परिवार वापस एकजुट हुआ है। राबड़ी देवी खुद भी कह चुकी है कि बेटा बेटी कितने भी नाराज हो, परिवार कभी खत्म नहीं होता। रोहिणी भी वही कह रही है। वो बताना चाहती है कि परिवार चाहे जैसा भी हो, मायका हमेशा मायका ही रहता है। ये भी सवाल है कि अगर वो नहीं लौटती तो क्या होगा। इसका असर भी बड़ा होगा। पार्टी में एक भावनात्मक खालीपन रहेगा। तेजस्वी यादव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। समर्थकों में ये संदेश जाएगा कि परिवार आपस में ही बिखरा है और चुनावों में इसका असर पड़ सकता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि रोहिणी की ताज़ा पोस्ट तो बिल्कुल उलट दिशा में जा रही है। ये वापसी का संकेत है, दूर जाने का नहीं। दोस्तों, अगर हम पूरा माहौल देखें, रोहिणी का भावनात्मक संदेश, महिलाओं के मुद्दे पर उनकी सक्रियता, मायके के प्रति उनका बदलता हुआ रवैया, ये सब स्पष्ट संकेत देते हैं कि वो अपनी नाराजगी पीछे छोड़ रही हैं और शायद ही जल्द ही लालू परिवार में दिखेंगी। राजनीति के पन्नों में ये एक बड़ा मोड़ होगा। एक बेटी जिसका जाना पूरे परिवार को तोड़ गया था, उसकी वापसी शायद फिर से परिवार को मजबूत कर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।